हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट डू ऑल द एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स के अंदर एक कॉमन बात क्या होती है? तो सारे एसिड्स के अंदर हमारे एक कॉमन बात ये होती है कि वो सारे एसिड्स, जितने भी हमारे सब्सटेंसेस एसिड्स होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन नाम का एक हमारा, हम बोले एटम होता है, हाइड्रोजन नाम का एक सब्सटेंस होता है। तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम उन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन का आयन बनाते हैं। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, या इसे लिखने का हमारा जो दूसरा तरीका है वो हमारा है इस तरीके से। अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं तो अब आपको मुझे एक बात बतानी है कि ये क्या है। देखिए, जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनके अंदर एक कॉमन सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। अब उस हाइड्रोजन को जब हम दिखाते हैं, जितने भी हमारे एसिड्स पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उसको हम, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन है कॉमन हमारा सब्सटेंस, तो उसे हम H+Q एक्वैयस सोल्यूशन की तरह लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। या आप उसे H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही बातें सेम हैं। अब आप कहेंगे ये सेम कैसे हैं? इसे सेम करने के लिए ही H3O को मैंने स्प्लिट कर दिया, तो ये H+ हो गया मेरा, और H2O क्या होता है? वाटर। तो एक्वेरियस और वाटर सेम बात हो गई। तो यानी कि मैं अगर हाइड्रोजन के आयंस को H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव या इस तरह से स्प्लिट करके लिखूं तो ये तीनों ही बातें सेम बात कह रही हैं, और इन तीनों में ही बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो जब आप पेपर में क्वेश्चन करते हैं, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए, आपको डरना नहीं है। ये तीनों ही बातें एक ही बात को कह रही हैं कि जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं, जब वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उनके अंदर हमारा एक कॉमन सब्सटेंस होता है जिसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अब ये बात तो हमने क्लियर कर ली कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनके अंदर हमारा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक और बात होती है जो कि बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग है। आप इस बात को ध्यान से समझेंगे। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन जरूर होगा, लेकिन हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन है जरूरी नहीं वो एसिड हो। समझ गए मेरी बात? अब अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो हमने इस तरीके से 2 बीकर लिए। जब हमने 2 बीकर लिए तो हमने 2 सब्सटेंस लिए। एक हमने लिया HCl, अच्छा ये डाइल्यूटेड होगा, ध्यान रखना है आपको, डाइल्यूट HCl लिया हमने, और एक हमने लिया ग्लूकोज। अब आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोजन है इसके अंदर, ग्लूकोज है तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। अब जब हमने इसके अंदर अपने वो करे तो हमने क्या करा, जैसे कि हम अपना वो बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया, ठीक है, और हमने क्या करा, इसको एक सर्किट से, बैटरी से कनेक्ट करा, ठीक है, और हमने एक बल्ब लगा दिया यहाँ पर, कंडक्टिंग हमारा वायर्स, ठीक, ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है। अच्छा, सिमिलर हमने यहाँ पर भी इसी तरह करा। ये हमारी बैटरी हो गई, इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है, और ये हमारा स्विच हो गया, ठीक। अब हमने क्या करा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हमने यहाँ तक अपना एसिड लिया और हमने अपना यहाँ पर ग्लूकोज लिया। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि दोनों के अंदर हाइड्रोजन था, और हमें ये प्रूफ करना है कि जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो हमारा एसिड नहीं है। अब देखिए, अब हमने इसको जैसे ही सर्किट को कंप्लीट करा और हमने स्विच को ऑन करा तो हम देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, और यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करा? क्योंकि जब हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो उसके अंदर चार्ज आयन थे। चार्ज आयंस मतलब जिसके अंदर वो पार्टिकल्स थे जिनके अंदर चार्ज था।
तो जैसे ही हमने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करी तो चार्ज पार्टिकल्स ने हमारे बल्ब को ग्लो करने में मदद करा, यानी कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन है। अब क्योंकि ग्लूकोज था, ग्लूकोज के अंदर हमारे चार्ज आयंस नहीं होते। ग्लूकोज में क्योंकि चार्ज आयन नहीं थे, तो जब हमने इसको इलेक्ट्रोलाइज करा अपने सर्किट को कंप्लीट करने के बाद भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया। हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर चार्ज ही नहीं था, आयंस के अंदर चार्ज ही नहीं था। तो मतलब कि हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ग्लूकोज आपका एसिड नहीं है। तो हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं होगा, लेकिन हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन होगा। अब जैसे कि आपको पता है हमारे घर में जो इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर डिस्टिल वाटर को ही क्यों डालते हैं इन्वर्टर की बैटरी में। इन्वर्टर की बैटरी में हम डिस्टिल वाटर को इसलिए डालते हैं क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं होता। वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसीलिए हमारे जो इन्वर्टर होते हैं उनकी बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है। अब एक और बात, जो हमारा रेन वाटर होता है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इसीलिए हमारा रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक। अब हमारा आता है अगला टॉपिक। जितने भी हमारे एसिड्स हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर तभी दिखाएंगे जब उनको पानी मिलेगा। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। तो आपने क्या करना है इसके लिए, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसके अंदर आप अपना जो एसिड है वो ले लीजिए। जो एसिड है वो हमें क्रिस्टलिन फॉर्म में भी मिल जाता है। अगर आपको ये लगे कि अरे एसिड हमें कौन देगा क्रिस्टलिन फॉर्म में, तो आप इसके लिए घर में कोई भी आपका ना, जैसे कि हम अपने घर में ना कीवी ड्रेनिक्स वगैरह रखते हैं, तो वो जो होता है हमारा डाइल्यूटेड एसिड होता है और वो हमारा पार्टिकल फॉर्म में होता है। तो आप एक ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब में उसके कुछ पार्टिकल्स ले लीजिए, उनको टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना है आपको। उसको किसी भी प्लास्टिक की चीज से, या जैसे हमारी लकड़ी की या प्लास्टिक की कोई छोटी सी स्पून होती है, उससे आपको टेस्ट ट्यूब में या ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर डालना है, बहुत थोड़ा क्वांटिटी में। तो आपने उसको ग्लास के अंदर डाला, जो हमारे नॉर्मली एसिड होते हैं डाइल्यूटेड एसिड। जैसे ही आप उसको ग्लास में डालेंगे, क्योंकि ग्लास सूखा है, आपको उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी, एसिड वैसे ही पड़ा रहेगा जैसे आप चाहे 2, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, साल कितने के लिए रखें। द मोमेंट आप उसके अंदर पानी डालेंगे, आप देखेंगे एट दैट मोमेंट पानी डालते ही उसके अंदर बबलिंग शुरू हो जाएगी और वो रिएक्शन करना शुरू करेगा। उसका कलर जो है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो मतलब जितने भी एसिड हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा। एसिड अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स तभी दिखाएगा जब उसको पानी मिल जाएगा, ठीक। अब जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारे वीक एसिड। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे वो हैं जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि वो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए उनके पार्टिकल्स चार्ज हो जाएंगे और वो जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे सर्किट को, तो आपका बल्ब जो है वो बहुत अच्छी रोशनी देगा। उसकी रोशनी का द अमाउंट ऑफ लाइट द बल्ब विल प्रोड्यूस आपको बता देगा कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जो वीक एसिड होते हैं दे विल नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन द वाटर, वो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। तो जब आप उन्हें पानी में डालेंगे तो वो कुछ डिसॉल्व हो जाएंगे, कुछ डिसॉल्व नहीं होंगे। तो जब आप उन्हें इलेक्ट्रोलाइट करेंगे और सर्किट से कंप्लीट करके बल्ब को ग्लो होता हुआ देखेंगे, तो बल्ब का जो ग्लो होगा वो बहुत डिम होगा। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि ये जो एसिड आपने लिया है ये वीक एसिड है। तो इस तरीके से भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिना उसको टेस्ट करे। ये हमने डिस्टिंग्विश करा उसको टेस्ट करने के बाद। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट बल्ब विल प्रोड्यूस,
यानी कि एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली पानी के अंदर आयोनाइज हो गया है। और जितना बल्ब की रोशनी कम होगी, यानी कि एसिड हमारा पार्टली डिसॉल्व हुआ है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये जो हमारे एसिड्स हैं, हम इनकी टेस्टिंग करते हैं। अब आप कहेंगे एसिड्स की इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत क्यों है? एसिड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में बहुत सारे हमारे यूज़ होते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा पेंट और डाई बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। हमारे बैटरी के पानी उसमें इन्वर्टर की बैटरी के पानी में हमें चाहिए होता है। नाइट्रिक एसिड जो है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमारा यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जितने भी हमारे स्टील के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो स्केलिंग हो जाती है, उस स्केलिंग को हटाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एसिड्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। कल की क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।